आपका स्वागत है चुनावी रणनीति में। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं साउथ दिल्ली से इस दफा बीजेपी के उम्मीदवार और सिटिंग एमपी रमेश बिधूड़ी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे बात करने के पहले रमेश बिधूड़ी, हम बात कर रहे थे जो एक नए सितारे मैदान में उतरे हैं, विजेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि लोग बड़े परेशान हैं, साउथ दिल्ली में वो रहते हैं, लोगों का कहना है कि जो सांसद ने वादे किए वो तो पूरे नहीं हुए, पर सांसद उन्हें मिले भी नहीं, नजर भी नहीं आते हैं और छोड़ के लोगों को चले गए हैं। इस तरह की कुछ नाराजगी की बात कर रहे थे विजेंद्र। आपके ओपोनेंट हैं, इस दफा मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे हैं वो भी। नगमा जी, एक ट्रेंड पकड़ लिया है लोगों ने, ना किसी को फर्स्ट लाइन की जानकारी होती है ना एंड लाइन की। विजेंद्र जी को यही पूछ लीजिए साउथ दिल्ली एरिया है कौन सा। आप अगर ये और पूछ लेते हैं कि साउथ दिल्ली एरिया कौन सा पड़ता है तो मुझे लगता नहीं विजेंद्र जी बता ही पाएंगे साउथ दिल्ली का मतलब क्या है। और वो खुद दिल्ली से बाहर से रहते हैं। वो कह रहे थे वो बसंत कुंज में रहते हैं साउथ दिल्ली में। मैं 7 वर्ष यहाँ पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूं। अब वही तो मैं कह रहा हूं ना। कौन? विजेंद्र जी, उन्होंने कहा बसंत कुंज में जब पैसा मिले होंगे खेल के माध्यम से, आपको फ्लैट खरीद लिया होगा 2-2.5 साल पहले। बसंत कुंज में रहते नहीं, हरियाणा के रहे। वो कहने से वो तो कुछ और भी कह रहे थे, मैंने आपके चैनल से नगबाजी सुना है। वो तो कह रहे थे कि राजनीति का स्तर गिर गया है, मैं सुधारने आया हूं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राजनीति का स्तर तो 55 साल एक ही परिवार ने राज किया, जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने स्तर गिराया है। और खेल कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ रुपया खाने वाली पार्टी कौन सी थी? केजरीवाल भी यही राजनीति का स्तर सुधारने के लिए आए थे। उनके साडू खुद जेल चले गए केजरीवाल के। तो एक राजनीति में किस प्रकार से राजनीतिक सिस्टम को गाली देकर, और जो राजनीति करने वाले 65 साल तक देश में लोग रहे हैं वो उसका लाभ उठा रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि तुम कौन सी राजनीतिक दल के साथ जुड़ रहे हो। और विजेंद्र जी कह रहे हैं कि राजनीति का स्तर गिर गया है, तो राजनीति का स्तर ठीक करना होता तो फिर उस दल को तो ना पकड़ते, इसने स्तर गिराया 55 साल का। पर आपने जो कहा साडू जेल चले गए, वो जेल नहीं गए। मैं आपके काम पे आ जाती हूँ रमेश बिधूड़ी जी, मैं आपके काम पे आती हूँ। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी ने भी एक रिपोर्ट कार्ड दिया था आपके काम पर, उसकी बात कर लें, जिसमें एक शिकायत ये है कि आप जब चुनाव जीते पिछली बार, तब भी आपने दिल्ली को फुल स्टेटहुड का वादा किया, पर उसके लिए आपने कुछ भी काम नहीं किया। ये भी उन्होंने कहा है कि जो मुसाफिर हैं, जो कम्यूटर्स हैं, उनके लिए किराए बढ़े मेट्रो के, बसेस के, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। तो ये सब जो लोगों की शिकायतें हैं उस रिपोर्ट कार्ड में हैं, उसको आप कह सकते हैं कि ये सारे दावे गलत हैं? कौन सी रिपोर्ट कार्ड में? जो खुद फेलियर हों, जिनको जनता ने खुद नकार दिया निगम के चुनाव में, जिनको जनता ने खुद नकार दिया, नगमा जी, जो खुद फेलियर हैं, जिनको जनता ने खुद नकार दिया निगम के चुनाव में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में, जिनको जनता ने नकार दिया लोकसभा के चुनाव में, वो कांग्रेस के तरलेगिरी करते फिर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, शीला जी गठबंधन कर लो। तो जो खुद फेलियर स्टूडेंट है वो दूसरे का पर्चा चेक करेगा क्या? उसको किसने अधिकार दे दिया आम आदमी पार्टी को हमारा पर्चा चेक करने का? उनको खुद के वो 70 वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने 4 साल में, वो 7 वादे तो बता दे क्या किए। तो इसीलिए उनको को राइट नहीं है। और मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया मीडिया के सामने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, गोपाल राय को बुलाया था, गोपाल राय आए नहीं। आपके चैनल में भी मैंने इनविटेशन भेजा था, पर आपका चैनल हमसे थोड़ा परहेज करता है, इसलिए नहीं आया। तो इसीलिए आपका चैनल आता तो परहेज नहीं करते। कि साउथ दिल्ली के लोगों ने बीजेपी के लोग अक्सर परहेज करते हैं, हम परहेज नहीं करते। लेकिन मान लीजिए आम आदमी पार्टी को राइट नहीं है पूछने का, पर जनता को तो है। तो जो भी उन्होंने सवाल उठाया है, उन्होंने ये भी बात थी कि क्या आपने कम्यूटर्स के लिए कुछ किया? अगर गोपाल राय के रिपोर्ट कार्ड अगर आपका ठीक है, जो किराए बढ़े या दिल्ली का फुल स्टेटहुड हो या जिन गांवों को आपने अडॉप्ट किया था, दिल्ली के 20 लाख लोग जानते हैं। ये नगमा जी, ये दिल्ली के 20 लाख साउथ दिल्ली के लोग जानते हैं। उसके लिए गोपाल राय, केजरीवाल को और एनडीटीवी को बताने की जरूरत नहीं है, वो 20 लाख लोग जानते हैं। अगर आप किराए की बात करते हैं तो मेट्रो दिल्ली स्टेट के अंदर चल रही है, 4th फेज को रोकने का कौन काम कर रहा है, कौन चालू नहीं कर रहा है? तो आप वहीं से अंदाजा लगा लीजिए ना। और जहां तक अगर डेवलपमेंट की बात की है, तो कल हमने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था और साउथ दिल्ली का आज हमारा नॉमिनेशन हुआ था। मुझे अच्छा लगता कि आप अगर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के क्लिप दिखा रहे हैं तो मेरे भी एक रोड शो को थोड़ा सा दिखा देते कि 10,000 लोग अगर रोड शो में थे तो 5 साल पहले हमने कुछ किया होगा, तो तभी वो 10,000 लोग आज नॉमिनेशन में आए होंगे। आपने हवन किया, आपने पूजा की, वो तमाम आपका रोड शो वो भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप चैनल पे देखें तो अभी आपकी तस्वीर तमाम चीजें करते हुए दिखाई दे रही है एनडीटीवी पर। देखो पता
हाँ, ये सब नगमा जी, अगर आप रोड शो देखेंगे, 10,000 आदमी उस रोड शो में थे, तो आप बताइए कि किस राजनीतिक दल के, कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के, किस कैंडिडेट के 4 किलोमीटर पैदल चलने वाले लोग नॉमिनेशन में पहुंचे थे। यही सबसे बड़ा हमारा रिपोर्ट कार्ड है कि हम अगर दोबारा पार्टी ने हमें कैंडिडेट बनाया है सिटिंग रहने के बाद, और 10,000 लोग नॉमिनेशन में पैदल 4 किलोमीटर चलकर पहुंचते हमारे समर्थन में, तो इससे बड़ा रिपोर्ट कार्ड और क्या पेश किया जाएगा? आपकी सबसे एमपी के तौर पे आपका सबसे बड़ा आपके हिसाब से अचीवमेंट क्या है? आपने क्या ऐसा किया साउथ दिल्ली के लिए जिसके लिए लोग आपको दोबारा, पार्टी ने तो कैंडिडेट बनाया पर आपको लोग वोट दें? आपके मुताबिक क्या आपने किया ऐसा बड़ा काम साउथ दिल्ली में? अब ये नगमा जी, ये इसके लिए मैं धन्यवाद कहूंगा, आपने अच्छा सवाल मेरे से किया है। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो सरिता विहार जाने के लिए लोगों को 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था अंडरब्रिज सरिता विहार में, जो एयरपोर्ट जाने के लिए वसंत कुंज की तरफ से लोगों को महिपालपुर में 1 घंटे जाम में जूझना पड़ता था, 162 करोड़ की लगन से वो अंडरब्रिज सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया। हमारी सबसे बड़ी उपयोगिता, हमारी महत्व काम करने का मुझे गर्व है कि दिल्ली में 40 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय नया कॉलेज नहीं खोला। मेरे साउथ दिल्ली में मैंने कॉलेज सैंक्शन कराया भाटी के अंदर। दिल्ली भारत देश के अंदर रग्बी स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, रग्बी खेल के लिए हमने साउथ दिल्ली में रग्बी स्टेडियम का निर्माण चल रहा है इग्नू यूनिवर्सिटी के बराबर में। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब देश की दिल्ली राजधानी के लोग 13 घंटे में बंबई पहुंच जाएंगे 9,000 करोड़ की लागत से। द्वारका से बंबई जो हाईवे जा रहा है, जिसको गडकरी साहब ने और जेटली साहब ने इनॉग्रेशन किया, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बदरपुर में 3 लाख लोग रहते हैं, 6 लाइन का रोड बना है वहां पर, और केजरीवाल सरकार की जिम्मेवारी थी एनटीपीसी की दीवार को हटवाकर सड़क चौड़ा करने के लिए। 6 लाइन का केएमपी के लिए डीएनडी से नोएडा के लोग भी उसी बॉम्बे हाईवे में जाकर जुड़ेगा। वो 3500 करोड़ की लागत से रोड बनने वाला है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है 25 कम्युनिटी सेंटर। आपने इतनी सारी उपलब्धियां गिनाई, अब आप जब दोबारा अगर चुने जाते हैं तो आपका विजन क्या है साउथ दिल्ली के लिए? 5 साल में बनवाएं। आपने क्या, आपका प्लान क्या है साउथ दिल्ली में? क्या काम बचा हुआ है आपके लिए करने के लिए? आपने बहुत कुछ कर लिया। हमारा प्लान है कि जो हमने पानी चालू कराया 2014 में द्वारका कमांड टैंक से 20 MGD आनंदमय मार्ग से संगम विहार के लोगों को लिए, और देवली एक्सटेंशन खानपुर एरिया के लिए, वो 1 इंच पानी नहीं बढ़ाया 4 साल में केजरीवाल ने। आने वाले 6 महीने में केजरीवाल से दिल्ली की जनता को छुट्टी दिलाकर पीने का पानी मिल जाए। 4th फेज की मेट्रो को केजरीवाल रोक के बैठे हैं क्योंकि शीला का प्रोजेक्ट था, मैं चालू नहीं करूंगा। 4th फेज को विदिन 6 मंथ हम चालू कराएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसा उसका खर्च करवाकर, कि वो लोगों को जाम से निजात मिल जाए। रमेश बिधूड़ी जी, इंतजार रहेगा कि आपने क्या और जो वादे किए हैं वो आप पूरे करेंगे कि नहीं, क्योंकि आरोप तो ये भी है कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, और आपने उसके पहले कुछ महिलाओं ने शिकायत भी की थी। ये भी शिकायत ये है कि आपका जो बर्ताव रहा है लोगों के साथ, आप बहुत लोगों से मिले जुले नहीं। बहरहाल आपसे आगे भी बातचीत हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे, और जो वादे अभी आप कर रहे हैं वो पूरा करेंगे कि नहीं, जनता देखेगी। आपको दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, हमसे हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय अब और नहीं है, इसलिए मैं आपसे और सवाल नहीं ले पाऊंगी। चुनावी रणनीति में आज के लिए इतना ही।